लीजिए सुनिए। देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग का 12वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कुंवर बीरेंद्र सिंह के गायब होने से उनकी लश्कर में खलबली पड़ गई। तेज सिंह और देवी सिंह ने घबराकर चारों तरफ खोज की, मगर कुछ पता न लगा। दिन भर बीत जाने पर ज्योतिषी जी ने तेज सिंह से कहा, मुझे रमल से जान पड़ता है कि कुमार को कई औरतें बेहोशी की दवा सूंघा बेहोश कर उठा ले गई हैं और नौगढ़ के इलाके में अपने मकान के अंदर कैद कर रखा है। इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं होता। ज्योतिषी जी की बात सुनकर तेज सिंह बोले, नौगढ़ में तो अपना ही राज्य है, वहां कुमार के दुश्मनों का कहीं ठिकाना नहीं। महाराज सुरेंद्र सिंह की अमलदारी से उनकी रियाया बहुत खुश तथा उनके और उनके खानदान के लिए वक्त पर जान देने को तैयार है। फिर कुमार को ले जाकर कैद करने वाला कौन हो सकता है? बहुत देर तक सोच विचार करते रहने के बाद तेज सिंह कुमार की खोज में जाने के लिए तैयार हुए। देवी सिंह और ज्योतिषी जी ने भी उनका साथ दिया और ये तीनों नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। जाते वक्त महाराज शिवदत्त के दीवान को चुनार विदा करते गए, जो कुंवर बीरेंद्र सिंह की मुलाकात को महाराज शिवदत्त की तरफ से तोहफा और सौगात लेकर आए हुए थे, और तिलिस्मी किताब फतेह सिंह सिपहसलार के सुपुर्द कर दी, जो कुंवर बीरेंद्र सिंह के गायब हो जाने के बाद उनके पलंग पर पड़ी हुई पाई गई थी। ये तीनों अय्यार आधी रात गुजर जाने के बाद नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। 5 कोस तक बराबर चले गए। सवेरा होने पर तीनों एक घने जंगल में रुके और अपनी सूरतें बदलकर फिर रवाना हुए। दिन भर चलकर भूखे प्यासे शाम को नौगढ़ की सरहद पर पहुंचे। इन लोगों ने आपस में ये राय ठहराई कि किसी से मुलाकात न करें, बल्कि जाहिर भी न होकर छिपे ही छिपे कुमार की खोज करें। तीनों अय्यारों ने अलग अलग होकर कुमार का पता लगाना शुरू किया। कहीं मकान में घुसकर, कहीं बाग में जाकर, कहीं आदमियों से बातें करके उन लोगों ने दरियाफ्त किया, मगर कहीं पता न लगा। दूसरे दिन तीनों इकट्ठे होकर सूरत बदले हुए राजा सुरेंद्र सिंह के दरबार में गए और एक कोने में खड़े हो बातचीत सुनने लगे। उसी वक्त कई जासूस दरबार में पहुंचे, जिनकी सूरत से घबराहट और परेशानी साफ मालूम होती थी। तेज सिंह के बाप दीवान जीत सिंह ने उन जासूसों से पूछा, क्या बात है जो तुम लोग इस तरह घबराए हुए आए हो? एक जासूस ने कुछ आगे बढ़ के जवाब दिया, लश्कर से कुमार की खबर लाया हूं। जीत, क्या हाल है, जल्द कहो। जासूस, 2 रोज से उनका कहीं पता नहीं लगता है। जीत, क्या कहीं चले गए? जासूस, जी नहीं, रात को खेमे में सोए हुए थे। उसी हालत में कुछ औरतें उन्हें उठा ले गईं। मालूम नहीं कहाँ कैद कर रखा है। जीत, घबराकर, ये कैसे मालूम हुआ कि उन्हें कई औरतें ले गईं? जासूस, उनके गायब हो जाने के बाद अय्यारों ने बहुत तलाश किया। जब कुछ पता न लगा तो ज्योतिषी जगन्नाथ जी ने रमल से पता लगा के कहा कि कई औरतें उन्हें ले गई हैं और इसी नौगढ़ के इलाके में ही कहीं कैद कर रखा है। जीत, ताज्जुब से, इसी नौगढ़ के इलाके में? यहां तो हम लोगों का कोई दुश्मन नहीं है। जासूस, जो कुछ हो, ज्योतिषी जी ने तो ऐसा ही कहा है। जीत, फिर तेज सिंह कहाँ गया? जासूस, कुमार की खोज में कहीं गए हैं। देवी सिंह और ज्योतिषी जी भी उनके साथ हैं, मगर उन लोगों के जाते ही हमारे लश्कर पर आफत आई। जीत, चौंक कर, हमारे लश्कर पर क्या आफत आई? जासूस, मौका पाकर महाराज शिवदत्त ने हमला कर दिया। हमले का नाम सुनते ही तेज सिंह वगैरह अय्यार जो सूरत बदले हुए एक कोने में खड़े थे, आगे की सब बातें बड़े गौर से सुनने लगे। जीत, पहले तो तुम लोग ये खबर लाए थे कि महाराज शिवदत्त ने कुमार की दोस्ती कबूल कर ली और उनका दीवान बहुत कुछ नजर लेकर आया है। अब क्या हुआ? जासूस, उस वक्त की वो खबर बहुत ठीक थी, पर आखिर में उसने धोखा दिया और बेईमानी पर कमर बांध ली। जीत, उसके हमले में क्या हुआ? जासूस, पहर भर तक तो फतेह सिंह सिपहसलार खूब जूझे, आखिर शिवदत्त के हाथ से जख्मी होकर गिरफ्तार हो गए। उनके गिरफ्तार होते ही बेसिर की फौज छितर-बितर हो गई। अभी तक सुरेंद्र सिंह चुपचाप बैठे इन बातों को सुन रहे थे।
फतेह सिंह के गिरफ्तार हो जाने और लश्कर के भाग जाने का हाल सुन आंखें लाल हो गईं। दीवान जीत सिंह की तरफ देखकर बोले, हमारे यहां इस वक्त फौज तो है नहीं। थोड़े बहुत सिपाही जो कुछ है उनको लेकर इसी वक्त कूच करूंगा। ऐसे नामर्द को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। जीत, ऐसा ही होना चाहिए। सरकार के कूच की बात सुन भागी हुई फौज भी इकट्ठी हो जाएगी। ये सब बातें हो ही रही थीं कि दो जासूस और दरबार में हाजिर हुए। पूछने से उन्होंने कहा, कुमार के गायब होने, अय्यारों के उनकी खोज में जाने, फतेह सिंह के गिरफ्तार हो जाने और फौज के भाग जाने की खबर सुनकर महाराज जय सिंह अपनी कुल फौज लेकर चुनार पर चढ़ गए हैं। रास्ते में खबर लगी कि फतेह सिंह के गिरफ्तार होने के 2 ही पहर बाद रात को महाराज शिवदत्त भी कहीं गायब हो गए और उनके पलंग पर एक पुर्जा पड़ा हुआ मिला जिसमें लिखा हुआ था कि इस बेईमान को पूरी सजा दी जाएगी, जन्म भर कैद से छुट्टी न मिलेगी। बाद इसके सुनने में आया कि फतेह सिंह भी छूटकर तिलिस्म के पास आ गए और कुमार की फौज फिर इकट्ठी हो रही है। इस खबर को सुनकर राजा सुरेंद्र सिंह ने दीवान जीत सिंह की तरफ देखा। जीत, जो कुछ भी हो, महाराज जयसिंह ने चढ़ाई कर ही दी है। मुनासिब है कि हम भी पहुंचकर चुनार का बखेड़ा ही तय कर दें। ये रोज रोज की खटपट अच्छी नहीं। राजा, तुम्हारा कहना ठीक है, ऐसा ही किया जाए। क्या कहें, हमने सोचा था कि लड़के ही के हाथ से चुनार फतेह हो, जिससे उसका हौसला बढ़े, मगर अब बर्दाश्त नहीं होता। इन सब बातों को और खबरों को सुन तीनों अय्यार वहां से रवाना हो गए और एकांत में जाकर आपस में सलाह करने लगे। तेज सिंह, अब क्या करना चाहिए? देवी सिंह, चाहे जो भी हो, पहले तो कुमार को ही खोजना चाहिए। तेज सिंह, मैं कहता हूं कि तुम लश्कर की तरफ जाओ और हम दोनों कुमार की खोज करते हैं। ज्योतिषी, मेरी बात मानो तो पहले एक दफे उस तहखाने में चलो जिसमें महाराज शिवदत्त को कैद किया था। तेज सिंह, उसका तो दरवाजा ही नहीं खुलता। ज्योतिषी, भला चलो तो सही, शायद किसी तरकीब से खुल जाए। तेज सिंह, इसकी कोशिश तो आप बेफायदे करते हैं। अगर दरवाजा खुला भी तो क्या काम निकलेगा? ज्योतिषी, अच्छा चलो तो। तेज सिंह, खैर चलो। तीनों अय्यार तहखाने की तरफ रवाना हुए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग के 12वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।